हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बीएड सन 2021 में होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि बीएड कंबाइंड टेस्ट के बारे में पूरी जो स्ट्रैटेजीज है, कैसे आप 100+ नंबर ला सकते हैं, कैसे इस स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके लास्ट ईयर में जो बच्चे थे उन्होंने किस तरीके से 100+ लाया और उन्होंने कैसे गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो टॉपिक्स है, ये सारे जो मुद्दे हैं, उन पर बहुत ब्रीफली तरीके से बात करेंगे कि आपका 100+ कैसे स्ट्रैटेजीज को अपना करके, सिलेबस को अपना करके आप ला सकते हो इन 20 से 25 दिनों में, और कैसे आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर सकते हो। एक चीज तो ये हुई। दूसरी बात ये कि आपको ये भी बताएंगे इस लेक्चर में कि गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा बेस्ट हो सकता है आपके लिए या फिर निजी कॉलेजेस ज्यादा बेस्ट हो सकता है। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड कराता है या निजी कॉलेजेस प्रोवाइड कराता है। आप जहां पर रहते हो आपके लिए कौन सा इजी कम्युनिकेट रहेगा कॉलेज को जाने के लिए, और कौन सा कॉलेज कितना पैसे लेता है, कितना फी लेता है बीएड के नाम पर, और कौन सा कॉलेज कितना दूर पड़ता है आपके लिए, कितनी आप पढ़ाई कर सकते हो, कितना क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन आपको मिल सकता है, और किस कॉलेज में कितने परसेंटेज जो है अटेंडेंस कंपलसरी है, कितना परसेंट आप अटेंडेंस नहीं करके भी आप उसमें बीएड का कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। ये सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो प्रोसेस होगा आपका एडमिशन लेने का, आपका एग्जाम देने का, ये सारे प्रोसेस पे एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग जो है यहां पर डिस्कस करेंगे। बस अगर आप ये चाहते हो कि ये सारे इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, पूरे पटना में कौन सा कॉलेज ज्यादा क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देता है, कहां पर अटेंडेंस कंपलसरी है, कहां अटेंडेंस के बगैर भी काम चल सकता है, कौन सा कॉलेज कितना फी लेता है, ये सारी चीजें, और आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा, कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, वो सारी चीजें, अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन चाहते हो, मैं जल्द ही ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन चाहते हो तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑल करके सेलेक्ट कर लें, ताकि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको हैंड टू हैंड जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड होता रहे। अभी हम लोग समझते हैं कि कौन सा स्ट्रेटेजीज अपना करके इस 20 से 22 दिनों में, जैसे कि आपको पता है कि 15 जून को आपको एग्जाम होना है, तो इन 20 से 22 दिनों में किस तरीके से आप जो है 100+ नंबर ला सकते हो और एक गवर्नमेंट कॉलेज चूज करके 20 से 24 हजार में ही अपना बीएड कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसीलिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जल्दी जल्दी इसका वीडियो जो है प्रोवाइड होता रहे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा हुआ है वो 25 मई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और विलंब शुल्क के साथ में 28 मई तक वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिसका एग्जाम कब होना है? 15 जून को होना है। ये आपको भी पता है, आपका एग्जाम जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है आपका 15 जून को होना है, और ये 11 जून को इसका एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो स्ट्रेटेजीज बच्चों ने लास्ट टाइम अपनाया था कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको जो है अभी फोकस करना चाहिए, किस पॉइंट पे, किस सेंटर पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्व हो जाता है। सबसे पहले एक स्ट्रेटेजीज हम लोग समझ लेते हैं कि कितना नंबर आपको लाना है, कितने नंबर्स पूछे जाते हैं, कितने टाइम दिए जाते हैं, इन सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इसको। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं पासिंग मार्क्स जो होता है आपका, यहां पर देख सकते हैं पासिंग मार्क्स जो होगा वो जनरल के लिए 35% होगा। 35% का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपको 42 नंबर सही करने हैं। ठीक है, जो जनरल के अलावा है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा है, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे वो दिव्यांग कोटे का हो, उनको सिर्फ 30% लाना है। इसका मतलब है कि बहुत कम नंबर लाना है आपको पासिंग मार्क्स के लिए। अब देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, आपके एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 120 होंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, यानी कि टोटल नंबर हो जाएगा आपका 120 नंबर हो जाएगा। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें भी 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इसमें करने के लिए। इसके हिसाब से आपका जो एक क्वेश्चन पर 1 मिनट जो है लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक चीज एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आपने अभी इस स्ट्रैटेजीज को, यानी कि सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, करिकुलम को आपने अच्छे से समझ लिया, तो ये समझिए आपका 100% जो है ना सोल्यूशन हो गया। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है। और भी आप कुछ न्यूज अभी जो है आप चल रहे हैं मार्केट में, आपको अच्छे से पता है। उस न्यूज में क्या कहा जा रहा है कि बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है, ये बात कंपलसरी है। और एक बात मैं पहले से भी बता देता हूं, देखिए आपका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है ना, 42 नंबर
लाने के बाद तो आपका हो ही जाता है, ठीक है। एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन आपको इजीली हो जाएगा, कोई किसी तरह से क्राइटेरिया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काउंसलिंग सब बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जिन बच्चों का नहीं हो पाया है उन बच्चों का जो है स्पोर्ट राउंड में हो जाएगा। तो एडमिशन के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपका एडमिशन कंपलसरी होना है। बस आपको जो परेशान होना है ना वो इसके लिए होना है कि 100+ लाने के बाद ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था हर में 105 तक जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। 100 तक कह लो एक हिसाब से, 5 ऊपर जाने के बाद तो कुछ बच्चों को मिला भी था जो रिजर्व कैटेगरी में थे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जो अनरिजर्व है वो कम से कम 100 से प्लस लेकर के लाए, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो और फिर ऊट पटांग आपसे जो है फीस ना ली जाए और फिर किसी भी कॉलेज में आपको भेज ना दिया जाए। इसीलिए आप अगर चाहते हो कि अगर मुझे उसी कॉलेज में पढ़ना है जो मेरे बगल में कॉलेज है, जो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल कॉलेज है, अगर ये सब आप चाहते हो, 20 से 24 हजार में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाए, अगर ये सब चाहते हो तो आपको ये स्ट्रैटेजी अपनाना जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी से आप 100+ नंबर ला सकते हो और पूरी तरीके से आप अभी से लग जाओ, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो यहां पर अभी हम समझते हैं कि किस स्ट्रैटेजीज के थ्रू से हम 100+ नंबर ला सकते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से, यहां पर जो दिया हुआ है, यहां पर एक चीज दिया हुआ है, आप जो है पाठ्यक्रम को समझिए, पैटर्न ऑफ, है ना, यहां पर देख सकते हैं आप, ये इसको समझिए। पेपर का जो पैटर्न होता है वो देखिए किस तरीके से होता है। पाठ्यक्रम और करिकुलम जो होता है आपके कंबाइंड टेस्ट का, वो जो है 5 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 5 भागों में बटा होता है। पहला जो होता है जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन होता है, जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन होता है। दूसरा होता है आपका जनरल हिंदी, जिसे सामान्य हिंदी कहते हैं। और तीसरा होता है आपका रीजनिंग, यानी कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति जो होती है, यानी कि रीजनिंग जो होता है उसको, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वो देख सकते हैं आप सारी चीजें। ये जो होगा आपका इंग्लिश जो होगा वो 15 नंबर का होगा, हिंदी जो होगा 15 नंबर का होगा, रीजनिंग आपका 25 नंबर का है। उसके बाद जो होता है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, ये होगा आपका 40 नंबर का। और लास्ट वन होता है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट इन टीचिंग स्कूल, यानी कि स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो टीचर और बच्चों का जो संबंध होता है वो किस तरीके से होगा। हिंदी में इसको बोलेंगे शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, और उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? तदरीसी रुझान। ठीक है, हम तीनों लैंग्वेज में यहां पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे जो है इंग्लिश में, हिंदी में लेकर के जो परेशान होते हैं उसको, और उर्दू में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जहां तक हो सकेगा मैं उर्दू में बताऊंगा। तदरीसी रुझान इसको बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को देख सकते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका 25 नंबर का। और ये टोटल कितना नंबर का हो गया? ये टोटल मिलाकर के आपका हो गया 120 नंबर। यानी कि आप अगर टारगेट बनाते हैं, और आपको अब स्ट्रेटेजीज को देखो, आपको पढ़ना किस तरीके से है। देखो पहला जो है आपका शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, ये जो 25 नंबर है ना, ये 25 नंबर आप इजीली ला सकते हो, 25 में 25 ला सकते हो, क्योंकि ये जो है ना साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होता है। साइकोलॉजी को बस एक बार आपने कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर समझ लिया, उसके बाद में आपको कोई हिला नहीं सकता है 25 में 25 लाने से। तो इस पर मैं डिस्कस करूंगा, साइकोलॉजी पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, जिसे क्या बोलेंगे आपको, शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण जो होता है, अधिगम का वातावरण जिसे उर्दू में बोलते हैं तदरीसी रुझान। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप 25 में 25 ला सकते हो। वो कैसे लाओगे, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, और जो कंक्लूजन होता है लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं, पूरा जो कंक्लूजन होगा वो सारे कंक्लूजन ला करके मैं दिखाऊंगा। जो हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज आप देख सकते हैं कि आपके लिए 50 बुकें हैं, कहीं से भी आप, सबसे बेस्ट जो होगा लूसेंट को होगा। जनरल नॉलेज को एक चीज मैं बताता हूं आपको कि ये सारे जो पेपर है ना, ये जो पढ़ने का तरीका होगा, आप कोई भी मोटी सी किताब उठा करके बिल्कुल मत पढ़ना, बल्कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में एग्जाम कंट्रोलर, एग्जामिनर जो होते हैं वो ज्यादातर जिस पॉइंट पर फोकस करते हैं उसी को आपको पढ़ते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया पढ़ रहे हैं और फिर पता चला कि आपका जो है नंबर बहुत कम रह जाता है। तो पढ़ना किस तरीके से वो मैंने बता दिया। जनरल नॉलेज में 40 नंबर्स होते हैं, 40 नंबर्स उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं अब तक क्वेश्चन में। उसके बाद जो है आपका रीजनिंग का भी 25 का होता है। रीजनिंग अगर आपको आती है तो आप उस पर जो है क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज करके आप 25 नंबर ला सकते हो। हिंदी तो आपको आती होगी। और इंग्लिश में जो होता है कंप्रिहेंशन वाला, यानी कि कुछ जो कंप्रिहेंशन इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें होगा फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा, ऑटोनॉमी हो जाएगा, सिनोनिमस हो जाएगा, एडम्स हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, स्पेलिंग एरर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आ जाएगा। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। हिंदी में आपको
है ना। हिंदी में जो है आपको क्या पूछा जा सकता है, हिंदी में आपको जैसे संधि हो गया, समास हो गया, है ना, उत्सर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये सारी चीजें हिंदी में पूछी जा सकती है ना। तार्किक शक्ति में क्या पूछा जा सकता है, रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जा सकता है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सामाजिक मुद्दे, है ना, सामान्य विज्ञान, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। और विद्यालय में जो होता है अधिगम का वातावरण, इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि टीचर और लर्नर के बीच में क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या इंटरनली क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट ये लोग अप्लाई करते हैं, आपके विद्यालय का कौन सा वातावरण होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। बस मैं आपको बताता हूं वो स्ट्रैटेजीज जिस स्ट्रैटेजीज के थ्रू से आप 100+ नंबर ला सकते हो। और वो स्ट्रैटेजीज आपका क्या है कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए, किस नंबर को आप 100 में 100% ला सकते हो। जैसे कि ये वाली बात है स्कूल टीचिंग में, और ये आपको पूरी लाइफ टाइम तक, जैसे कि जब तक आप बीएड करते रहोगे तब तक ये चीज आपके साथ घूमता रहेगा। तो ये ज्यादा इजी है कि आप अपना कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर कर लो और 25 में 25 जो है आप आसानी से ला सकते हो। कि एक टीचर बच्चों के साथ में क्या व्यवहार करे, बच्चा टीचर के साथ में स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, है ना, उसका तार्किक शक्ति किस तरीके से होना चाहिए, कॉग्निटिव फीलिंग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा करके आसानी से समझा दूंगा। 3 से 4 वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से अटेंड कर सकते हो। उसके बाद में सामान्य ज्ञान मैंने बताया किस तरीके से पढ़ना है, जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है इससे पहले उन्हीं पर फोकस करना है। और ये स्ट्रेटेजी यही है कि आप जितने भी ये देख रहे हो ना आपका पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम को उसी के हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से पिछले सालों में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना होगा अगर 100+ नंबर लाना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरीके से क्वेरीज होगी, किसी तरीके से आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको आंसर दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।